नमस्कार किसान भाइयों, यदि आप इस साल सरसों की खेती करना चाहते हैं और किसी भी अच्छी वैरायटी का सिलेक्शन करने के बाद सरसों की फसल से बढ़िया और अच्छा रिकॉर्ड उत्पादन लेना चाहते हैं तो किसान भाइयों आपने एकदम सही वीडियो पर क्लिक किया है। आप एकदम सही वीडियो देख रहे हैं क्योंकि किसान भाइयों इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि सरसों की सबसे अधिक पैदावार देने वाली 5 उन्नतशील वैरायटी के बारे में। और साथ में किसान भाइयों हम बात करेंगे उनकी बुआई करने के सही समय क्या है, उनकी बुआई के लिए कितनी बीज की मात्रा डालनी चाहिए और बुआई करते समय में कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए, कौन से फर्टिलाइजर बेसिक डोज पर डालने चाहिए, यह वैरायटी कितने दिन में पककर तैयार हो जाती है और पकने के बाद कितने पैदावार देकर जाती है, इन सभी के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। तो किसान साथियों जो चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चैनल को यदि किसान साथी जिससे कि आपके पास वाली घंटी है उसे भी दबा दें ताकि हमारे आने वाली सभी संबंधित वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकें। तो किसान भाइयों कमेंट करना ना भूलें कि कमेंट करके जरूर बताएं कि यह वीडियो आप कौन से राज्य से देख रहे हैं। सरसों की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए या रिकॉर्ड उत्पादन लेने के लिए सबसे पहले जो वेराइटी का चुनाव करना चाहिए बहुत ही जरूरी होता है, जो कि वेराइटी सबसे अधिक पैदावार देती है। आप उसी चुनाव करें, ऐसी वैरायटी का चुनाव करें जो आपको अच्छा सा उत्पादन दे सके। दूसरा किसान भाइयों जिस समय आप उसकी बुआई करते हैं तो बेसर डोल के सही खाद का प्रयोग करें ताकि आपको सरसों की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन मिल सके। तो किसान भाइयों बात करते हैं अपने टॉपिक पर, यानी सरसों की खेती कब और कैसे करें, सरसों की बुआई करने के सही समय क्या है। दूसरा टॉपिक किसान भाइयों सरसों की सबसे अधिक पैदावार देने वाली वैरायटी कौन कौन सी हैं। तीसरा किसान भाइयों बुआई के समय बेसिक डोज में हमें कौन सा खाद प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सरसों की बुआई करने का सही समय क्या यानी कौन सा होता है। तो सरसों की फसल की बुआई किस समय करनी चाहिए। किसान भाई सरसों की जो वेराइटी आपको बताने वाला हूं, इन वेराइटी की बुआई यदि आप 15 अक्टूबर तक कर देते हैं तो आप सरसों की फसल से काफ़ी अच्छा बेहतरीन उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान भाइयों बात कर लेते हैं सरसों की 5 उन्नतशील वेराइटी के बारे में। तो किसान भाई सरसों की जो आपने देखा होगा जो वेराइटी होती है काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन किसान साथियों अच्छी वेराइटी का चुनाव कब करना चाहिए जो हमें अच्छी वेराइटी नहीं मिल पाती समय पर। तो किसान भाइयों बुआई करते समय की उसके बारे में किसान भाइयों आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। बुआई करते समय पूरी जानकारी होनी चाहिए। वेराइटी की बुआई करने का सही समय क्या है, बीज की मात्रा कितनी लेनी चाहिए और यह वेराइटी कितनी दिन में पककर तैयार हो जाएगी और पकने के बाद कितनी पैदावार देकर जाती है। तो किसान भाइयों पूरी जानकारी आप सभी को इस वेराइटी की बताऊंगा मैं। तो किसान साथियों सबसे पहले बात करते हैं कि हमारी जो वेराइटी है कितने दिन में पककर तैयार हो जाएगी और इसका नाम क्या है। तो किसान भाइयों हमने रखी है पायनर कंपनी की 4546। हाँ किसान साथियों पायनर कंपनी की 4546 काफ़ी अच्छी बेहतरीन वेराइटी है बायर कंपनी की किसान साथियों और पॉपुलर वेराइटी है। किसान भाई ये वेराइटी की बुआई करने का सही समय की बात करें तो इस वेराइटी को 15 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं। 15 सितंबर से 20 अक्टूबर तक इसकी बुआई कर सकते हैं। किसान साथियों यदि किसान 200 ग्राम इसकी बुआई की मात्रा ले सकते हैं कर देते हैं तो इस वेराइटी और किसान साथियों शानदार तैयार हो जाती है। काफी यदि किसान भाई वेराइटी की बुआई करने के लिए बीज की मात्रा दिन में पककर तैयार होने वाली है वेराइटी है। बीज लेना चाहिए उत्पादन की बात करें वेराइटी की तो हमें लगभग के लिए 14 से लेकर 15 कुंटल बीज की आवश्यकता पड़ती है। किसान साथियों 14 से 15 कुंटल तक इसका उत्पादन निकल जाता है। यदि किसान भाइयों इसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं आप, इस वेराइटी को बुआई आप समय पर कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों दूसरे वेराइटी के बारे में। तो दूसरी जो वेराइटी हमने रखी है किसान भाइयों बेहतरीन वेराइटी है टाटा कंपनी की MJ1। हाँ किसान साथियों टाटा कंपनी की MJ1 काफ़ी अच्छी बेहतरीन बहुत शानदार वेराइटी है, पॉपुलर वेराइटी है। किसान भाई बहुत ही कम अवधि में पककर तैयार हो जाती है और यदि इसकी बुआई करने की सही बात करें तो आप इस वेराइटी 15 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर तक इसकी बुआई कर सकते हैं। यदि किसान भाई इस वेराइटी की जो बुआई करने की जो बीज की मात्रा कितनी लेनी चाहिए तो किसान साथियों इसकी बीज की भी मात्रा आप 1 किलो 200 ग्राम ले सकते हैं, प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। बीज की मात्रा लेनी है किसान भाइयों। और यदि इस वेराइटी की फसल पकने की सही बात करें तो आप 110 से लेकर 115 दिन में पककर तैयार होने वाली वेराइटी है। यदि किसान साथियों इसकी बुआई करते हैं, यदि इसकी हम पैदावार की बात करते हैं तो यह वेराइटी लगभग 13 से लेकर 14 कुंटल तक इसका उत्पादन रहता है, काफ़ी अच्छा बेहतरीन उत्पादन रहता है। यदि किसान भाई इसकी बुआई आप कर सकते हैं, इसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी बेहतरीन वेराइटी है। यदि किसान भाइयों बात कर लेते हैं तीसरे नंबर की टॉप वेराइटी कौन सी है तो किसान साथियों तीसरे नंबर की टॉप काफ़ी अच्छी बेहतरीन वेराइटी है एडवेंटा कंपनी की है। किसान साथियों एडवेंटा कंपनी की यानी
414। हाँ किसान साथियों, चार बन बहुत ही अच्छी बेहतरीन वेराइटी है। हाँ किसान साथियों, चार बन काफ़ी अच्छी बेहतरीन वेराइटी है। यदि किसान साथियों इसकी शानदार वेराइटी है। यदि इस वेराइटी की बुआई करने की सही बात करें तो 20 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर तक इसकी बुआई कर सकते हैं। यदि किसान भाइयों इसकी बुआई के लिए कितनी बीज की मात्रा की आवश्यकता पड़ती है, तो 1 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। किसान साथियों बेहतरीन वेराइटी है। और किसान साथियों यदि इस वेराइटी पर फसल की पकने की बात करें तो इसकी यानी 120 दिन में पककर तैयार होने वाली वेराइटी है। यदि उत्पादन की बात करें तो ये वेराइटी लगभग यानी कि 12.5 से लेकर 13.5 कुंटल तक इसका उत्पादन रहता है। हाँ किसान साथियों, 12.5 से लेकर 13.5 कुंटल तक इसका उत्पादन रहता है। इसका भी सिलेक्शन आप कर सकते हैं किसान भाइयों। चौथी वेराइटी की बात करते हैं हम, तो किसान साथियों काफ़ी अच्छी बेहतरीन वेराइटी है। त्रिमूर्ति कंपनी की काफ़ी अच्छी बेहतरीन वेराइटी है। चौथी वेराइटी काफ़ी अच्छी बेहतरीन वेराइटी है। त्रिमूर्ति कंपनी की कालिया के नाम से आती है। हाँ किसान साथियों, कालिया के नाम से यह वेराइटी आती है। बहुत बेहतरीन अच्छी वेराइटी है। इसकी बुआई आप कर सकते हैं सही, यानी इसकी बुआई सही समय की बात करें तो ये 15 सितंबर से लेकर 30 अक्टूबर तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं। यदि किसान भाइयों इसकी बीज की मात्रा की बात करें तो 1 किलोग्राम से लेकर 1 किलो 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी मात्रा ले सकते हैं। बीज की काफ़ी अच्छी वेराइटी है। यदि किसान साथियों इसकी वेराइटी की फसल की पकने की बात करें तो कितने दिन में पककर तैयार हो जाती है, वो किसान की रोग मुक्त वेराइटी है। ये सब हमने तो बताई। 120 दिन में पककर तैयार होने वाली वेराइटी है। इसकी मात्र यानी पैदावार की बात करें तो 12 से लेकर 13 कुंटल तक इसकी पैदावार मिल जाती है यदि हम इसका सिलेक्शन करते हैं। यार किसान साथियों, हमने बहुत अच्छी वेराइटी बताई। अंतिम वेराइटी की बात करते हैं। बहुत शानदार वेराइटी किसान भाइयों, काफ़ी अच्छी वेराइटी है। श्री राम कंपनी की इस किसान साथियों 1666 के नाम से आती है किसान भाई। इसकी बुआई आप कर सकते हैं किसान से। काफ़ी अच्छी बेहतरीन वेराइटी है। हाँ किसान साथियों, काफ़ी अच्छी बेहतरीन वेराइटी है किसान साथियों श्री राम कंपनी की 1666 तो आप बताइए किसान साथी, काफ़ी अच्छी बेहतरीन वेराइटी। इसकी बुआई कर सकते हैं, बीमारी से मुक्त वेराइटी है। यदि किसान साथी इसकी वेराइटी की हम पकने की बात करें तो किसान साथियों यानी कि बुआई की बात करें सबसे पहले तो 20 सितंबर से 25 अक्टूबर तक इसकी बुआई कर सकते हैं। बीज की मात्रा 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। पैदावार किसान साथी इसकी बेहतरीन पैदावार है। इसकी पकने की बात करें तो 110 से लेकर 115 दिन में पककर वेराइटी तैयार हो जाती है और 12 से 13 कुंटल तक इसकी पैदावार निकल कर आती है। इस वेराइटी का सिलेक्शन कर सकते हैं किसान साथियों। जो हमने 5 वेराइटी बताई आपको, बेहतरीन अच्छी वेराइटी हैं। यदि आपको यानी अपने एरिया के हिसाब से मिल जाती हैं तो बेहतरीन है किसान साथियों। यदि नहीं मिलती हैं तो किसान साथियों आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम आपको इन्हें उपलब्ध करा देंगे। दूसरे किसान भाई जो भी अच्छी पैदावार निकालना चाहते हैं तो इन वेराइटी को बोएं। अब किसान भाई बात कर लेते हैं कि सरसों की बुआई करते समय हमें कौन से खाद का प्रयोग करना चाहिए और कौन से फर्टिलाइजर डालने चाहिए। तो किसान भाई सरसों की बुआई करने के लिए हमें मार्केट में बहुत सारे खाद आते हैं, परंतु हमने जो आपको खाद बताया काफ़ी अच्छे बेहतरीन खाद के बारे में बताने वाले हैं। तो किसान साथियों हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यदि आप सरसों की फसल के लिए खाद के बारे में पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप कौन से खादों का प्रयोग करना चाहते हैं। तो किसान साथियों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय जवान जय किसान। हम अगली वीडियो में बात करेंगे सरसों की फसल के लिए कौन से खाद बेस्ट रहते हैं। तो किसान साथियों जय हिंद जय भारत।